आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। कुमकुम भरे कदमों से माँ लक्ष्मी आपके घर में आए, आपको सरस्वती जी का आशीर्वाद मिले, भगवान गणेश की ब्लेसिंग्स मिले और ये दिवाली आप सबके लिए बहुत अच्छी हो, ये मैं उम्मीद करती हूँ। दिवाली की तैयारियाँ सबके यहाँ शुरू हो गई हैं, बिल्कुल अब तो एंड स्टेज आ रही है और सब बहुत ज़ोर शोर से तैयारी करने में लगे हुए हैं। दिवाली 5 दिनों का त्यौहार होता है और इसका अर्थ क्या है? दीपावली, दीप प्लस आपली, दीपों की एक श्रृंखला होती है ना, दीपदान किया जाता है, दिए जलाए जाते हैं, लाइन से दिए जल रहे होते हैं ना, देखते हैं। दिया क्या है? एक अंधकार से हमें प्रकाश, रोशनी हम जलाते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है हमें त्यौहार जो भी हमारा है। तो हमें ये क्या बताता है? स्कंद पुराण में आता है कि जो दिया होता है वो डिनोट करता है सूर्य को, सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम इसमें यही बोलते हैं कि ये जो त्यौहार है ये बुराई पे अच्छाई का और खुशियाँ मनाने का त्यौहार है। खुशियाँ मनाइए। कहते हैं आज के दिन रामचंद्र जी जब वापस आए थे तो गांव वालों ने, जितना भी थे, सब लोगों ने दिए जलाए थे, उनका स्वागत किया था। इसके साथ में एक चीज़ और होती है कि आप इस त्यौहार पे चीज़ों को चेंज करते हैं, है ना। लोग नई चीज़ें लेके आते हैं, बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे होते हैं, दिवाली आएगी तो हम ये लेके आएंगे, दिवाली आएगी तो हम वो करेंगे, दिवाली पे हमें ऐसा काम करना है, दिवाली पे वैसा काम करना है। आप नई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आपने कर्टन चेंज कर लिए, बेडशीट चेंज कर ली, अपने लिए वस्त्र ले लिए, सब कुछ कर लिया, मतलब बहुत कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं कुछ पड़ा हुआ है। जानते हैं क्या पड़ा हुआ है? अभी भी मन के किसी कोने में ऐसी बातें पड़ी हैं, उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे वो कहा था। अरे यार, कैसे दिवाली मनाएंगे आप बताइए? जब सब कुछ नया कर रहे हैं तो क्या अपने लिए नहीं कर सकते? कुछ नए थॉट्स क्रिएट कीजिए, पुरानों को हटा दीजिए, अपने लिए कुछ नया सोचिए। दिवाली पे कुछ नई शुरुआत करनी तो अपने लिए भी शुरुआत कीजिए कि मेरे ऊपर किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नेगेटिव थॉट्स, कोई नेगेटिव एनर्जी में कंज्यूम नहीं करूँगा। भगवान राम के जीवन को देखते हैं। भगवान राम ने बहुत सारे कष्ट सहे। उनकी माँ ने उनको बहुत कुछ बोला था, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे। जब कैकेयी ने उनको, कैकेयी बहुत प्यार करती थी श्री राम जी को, लेकिन जब उन्होंने उन्हें वनवास दिया तो उन्होंने उन्हें क्या क्या नहीं सुनाया, और रामचंद्र जी ने बिना कुछ कहे चुपचाप वनवास में चले गए। वही उलट भरत ने माता कैकेयी को बहुत कुछ सुनाया। कितनी बातें उनको नहीं बोली कि तुमने क्या किया, तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर, तुम माँ के लायक नहीं हो, कलंक को, पता नहीं कितने वर्ड्स उन्होंने बोले होंगे। तो अब क्या हुआ? जब सब कुछ ठीक हुआ और जब वो वापस आए तो क्या उनके मन में ये बातें रह गई थी कि इन्होंने मुझे ऐसे बोला, उन्होंने मुझे ऐसे बोला, मैं तो नहीं जाऊँगा। आज क्या होता है, जरा सी बात होती है, हम कह देते हैं हम यहाँ नहीं जाएंगे, उसने मुझे ऐसे बोल दिया था। आज फैमिलीज़ में देखिए कितना अलगाव हो गया, लोग अलग अलग रह रहे हैं। क्या सिर्फ उसने ये बात बोल दी थी? तो भगवान राम के जीवन को अगर आप जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, तो प्लीज़ इस बात को भी ध्यान दीजिए कि वो भी एक टाइम था जहाँ से बातों को हटाया गया था। हम नई चीज़ कब लेके आते हैं? जब हम पुरानी को हटाते हैं। हम जगह बनाते हैं अपने घर के अंदर कि हमें कोई नई चीज़ लेके आनी है, उसे बड़ी लेके आनी है तो छोटी को हटाना है, वो जगह क्रिएट करनी है। सेम आपको अपने थॉट प्रोसेस पे भी वर्क करना होता है कि जो आपके थॉट्स हैं, किसी के बारे में आपने बहुत नेगेटिव करके रखा हुआ है, ठीक है, दुख दिया था आपने, वो सिचुएशन अलग थी ना, उसको भूल जाइए। वो सिचुएशन बीत चुकी है, अब आप नई सिचुएशन पे हैं, तो उस तरीके से फोकस कीजिए कि हमें अब क्या करना है। अगर आप पुराने को पकड़ के बैठे रहेंगे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर आप अपने घर से पुराना सामान नहीं निकालेंगे तो नया कहाँ रखेंगे बताइए, है ना। जैसे इस बात पे बात कर लेते हैं, जो वस्त्र की बात आती है, आप नए कपड़े खरीदते हैं तो जैसे सोल अपना जो शरीर चेंज करती है ना, बॉडी चेंज करती है, डेथ हो जाती है और वो नए वस्त्र धारण करके अपनी अगली यात्रा पे चली जाती है। और हम यहाँ बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। क्यों? जब कोई कपड़े चेंज करता है तो हम उसको बोलते हैं तुमने पुराने कपड़े क्यों हटाए थे? नहीं कहते ना, बल्कि कहते हैं अरे बड़े अच्छी ड्रेस लग रही है, अरे वाह बहुत सुंदर लग रहे हो तुम इस ड्रेस में। सेम है ये जो, ये त्यौहार हमें यही सिखाने के लिए आते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, आप इन सब चीज़ों से क्या सीख रहे हो। भगवान राम के जीवन से आपने क्या सीखा? आप हर बार दिवाली मनाते हैं, हर बार होली मनाते हैं, हर बार त्यौहार मनाते हैं, बेसिकली आपने सीखा क्या? सिर्फ यही कि हम बाहर बाहर दिखावा कर ले? नहीं, अपनी सोल को भी खुश करना सीखिए। और ये जो इतने दर्द अंदर भरे हैं ना, प्लीज़ इनको निकालिए। आज डेट में इतने केसेस मेरे पास आ रहे हैं जो बीमारियों का रूप ले चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको रिमूव ही नहीं किया, आपने उनको अंदर भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे। पता नहीं सालों की बातें याद रहती हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वो अगले जन्म में मैं देख लूँगा। अरे यार, इट्स मतलब बहुत हद हो गई। क्या करेंगे इतना रख के? एक छोटी सी चीज़ भी अगर आपको परेशान कर रही हो ना, आपके शूज़ में मिट्टी भी लग जाती है तो आप उसे कहते हैं इसे रिमूव करो। घर में जरा सी भी कहीं मिट्टी, जब तुरंत झाड़ू लेके चालू चालू हो जाते हैं। तो अपने दिमाग को भी साफ़ कीजिए, अपने अंदर से मन को भी साफ़ कीजिए। किसी के लिए ऐसे बातें मत रखिए। देखिए कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बातें आती हैं लेकिन वो चली भी जाती हैं। जो टाइम बीत गया वो बीत गया, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाइए। उस समय आपको गुस्सा था, आपने गुस्से में कुछ बोल दिया, अगले को गुस्सा था, अगले ने अपना गुस्सा निकाल दिया, बातें हो गई ख़त्म। बातों को रखे नहीं बैठना है। अगर बातों को रख के बैठा गया होता तो फिर से कभी राम जी का परिवार एक नहीं हो पाता,
है ना। देखिए प्यार हर जगह होता है, लेकिन उस समय जो सिचुएशंस होती है ना वो हमें प्यार को भुला देती हैं और वो हावी हो जाती है। जैसे कि कैकई के साथ हुआ था, कैकई उस समय बहकावे में आ गई थी और उन्होंने वो सब कर दिया जो उन्हें नहीं करना था। जब बाद में उनको पछतावा हुआ तो उन्होंने उसके लिए माफ़ी भी मांगी। और राम जी को देखिए, उन्होंने एक शब्द नहीं सोचा, क्योंकि वो माँ है ना। और भरत जी को भी डांटा कि तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो माँ है। अगर उन्होंने मुझे वनवास दे दिया या कुछ कर दिया तो उन्होंने तुम्हारा तो भले ही सोचा था ना उसके अंदर। वहाँ उन्होंने कन्फ्यूज़न को दूर किया, उनको चीज़ें समझाई बताई, लेकिन मन में कुछ भी नहीं रखा। और भरत ने भी माँ को माफ़ कर दिया और राम जी के जैसे प्यार से सब रहते थे वैसे प्यार से रहने लग गए। तो यही चीज़ें हमें अपनी लाइफ में भी करनी है। अगर आप भगवान राम जी की वाकई में अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, उनके चरित्र को उतारना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप भी अपने मन से पुरानी बातों को हटाइए। दिवाली पर सिर्फ घर नहीं साफ करना है, अपने मन को भी साफ करना है, अपनी अंतरात्मा को भी साफ करना है, अपनी सोल को भी दिखाना है कि मतलब वो जो चाहती है उसे वो मार्ग दिखाइए, वरना वो फिर भटकेगी, 7 जन्मों में अटकेगी, परेशान होगी। क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो इस तरीके से दिवाली मनाइए, खुश होकर दिवाली मनाइए, पुरानी बातों को दिमाग से निकाल दीजिए, रिश्ते अच्छे कीजिए, मिठाई लेके जाइए दूसरे के घर पे, है ना। कहते हैं मिठाई देनी चाहिए। जब हम गिफ्ट देने की बात करते हैं सोचते हैं क्या गिफ्ट दें क्या गिफ्ट दें, तो हम बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं। और प्लीज़ इसमें मूर्तियाँ गिफ्ट मत कीजिए, क्योंकि मूर्तियाँ उनको दीजिए जो वाकई में पूजा पाठ करते हैं। अगर आप किसी ऐसे को मूर्ति दे देते हैं जिसे इस पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, तो उसका फिर उल्टा रिजल्ट आपको मिलता है। तो गिफ्ट देने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा। सबसे अच्छा है मिठाई दीजिए, ड्राई फ्रूट दीजिए। खुशियाँ देंगे खुशियाँ मिलेगी, मीठा देंगे मीठा मिलेगा। तो हंसी खुशी दीपावली का त्यौहार मनाइए। थैंक यू।